जीवन में विश्वास एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है, लेकिन अगर गलत इंसान पर भरोसा कर लिया जाए तो यही विश्वास विनाश का कारण भी बन सकता है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों हमें अपने जीवन में 3 तरह के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कहानी न केवल आपकी आंखें खोलेगी बल्कि आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चोर रहता था। वह गरीब था और उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। रोज रोज की परेशानियों ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। रामू ने छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया, लेकिन उसकी जिंदगी में संतोष नहीं था। वह सोचता, मैं हर दिन मेहनत करता हूं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर मैं किसी बड़े खजाने पर हाथ साफ करूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। एक दिन उसने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर को लूटने की योजना बनाई। रामू ने रात के समय, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अपने मिशन की शुरुआत की। उसने अमीर व्यक्ति के घर की दीवार फांदी और चुपके से अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने खजाने के कमरे का ताला खोलने की कोशिश की, तभी एक पहरेदार की आवाज को सुनाई दी। कौन है वहां? पहरेदार ने तेज आवाज में पूछा। रामू तुरंत छिप गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद पहरेदार वहां से चला गया। रामू ने राहत की सांस ली और सोचा, अगर मैं इतनी बड़ी चोरियां करूंगा तो मुझे हर बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। क्या यही सही तरीका है? उसने खुद से वादा किया कि यह आखिरी बार होगा जब वह चोरी कर रहा है। रामू को पता चला कि राजा के महल में देश का सबसे बड़ा खजाना है। वह सोचने लगा, अगर मैं ये खजाना चुरा लूं तो मुझे फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अगली रात रामू ने राजमहल में घुसने की योजना बनाई। उसने अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहरेदारों की निगरानी से बचते हुए महल में प्रवेश कर लिया। खजाने के कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उसकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ी जो राजा के शयन कक्ष की ओर जाता था। रामू ने सोचा, अगर मैं राजा के कमरे में जाकर कुछ और कीमती सामान ले आऊं तो यह मेरा जीवन बदल देगा। राजा के कमरे में दाखिल होते ही रामू ने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन रानी जाग रही थी। रामू सहम गया और कमरे के एक कोने में छिप गया। रानी ने उसकी आहट सुन ली। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, कौन है वहां? बाहर निकलो। रामू ने डरते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं एक गरीब चोर हूं। मैं यहां सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए आया हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफी चाहिए? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। रामू ने पूछा, कौन सी शर्त? रानी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। रामू ये सुनकर हैरान रह गया। उसने रानी की ओर देखा और बोला, यह मेरे लिए संभव नहीं है। आप मुझे मार डालिए, लेकिन मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। रामू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सोच कर आता हूं। रानी ने उसे जाने दिया। रामू तुरंत बाहर भागा, लेकिन द्वार पर खड़े पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? रामू ने सारा सच बता दिया। पहरेदार ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम रानी से कहो कि राजा को मारकर ही तुम उनकी शर्त पूरी करोगे। रामू ने रानी के पास जाकर कहा, रानी साहिबा, आपकी शर्त पूरी करने के लिए राजा की मौजूदगी बाधा है। अगर आप राजा को मार दें तो मैं आपकी शर्त मान लूंगा। कामवश रानी ने राजा का सिर काट दिया, लेकिन जैसे ही उसने राजा की हत्या की, रामू मौके का फायदा उठाकर भाग गया। सुबह जब दरबार में राजा की हत्या की खबर फैली तो रानी ने कहा कि राजा के बिना वह जी नहीं सकती और सती होने का नाटक करने लगी। लेकिन सच को छिपाना आसान नहीं होता। दरबार में मौजूद एक सैनिक ने सारा सच जान लिया। उसने देखा कि रानी ने अपने स्वार्थ के लिए राजा की हत्या की थी। जीवन का सबक यह कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। लोभी व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो। नाजायब, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा करना मूर्खता है। वासना में अंधे व्यक्ति पर
भरोसा मत करो। कामवश इंसान कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। पद लालची व्यक्ति पर भरोसा मत करो। जो इंसान अपने पद या ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है वह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जीवन में भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। याद रखें, गलत इंसान पर किया गया भरोसा न केवल आपको चोट पहुंचाएगा बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस कहानी को याद रखें और सही लोगों को चुनने में सावधानी बरतें। दूसरी कहानी। किसी समय की बात है, एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा बेहद लालची था। उसकी नजरें हमेशा सोने, हीरे जवाहरात और नई वस्तुओं की तरफ होती थीं। उसने अपने राज्य को सोने का राज्य बना रखा था, लेकिन उसकी लालसा खत्म नहीं होती थी। राजा हमेशा परेशान रहता था कि वह कैसे और अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। राज्य के मंत्री और प्रजा राजा की इस आदत से बहुत दुखी थे। राजा के महल में हर जगह कीमती सामान भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी राजा को संतोष नहीं था। एक दिन एक महान भिक्षु उस राज्य में आए। वह भिक्षु बुद्धिमान और शांतचित्त थे। उन्होंने कई राजाओं को शांति और संतोष का मार्ग दिखाया था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने भिक्षु को अपने महल बुलाने का आदेश दिया। भिक्षु बड़े शांत भाव से राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन कुछ ही देर बाद राजा ने भिक्षु से कहा, महात्मन, मैंने सुना है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। मुझे बताइए, मैं इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, अमीरी बाहरी चीजों से नहीं आती, ये तो मन की शांति में होती है। राजा को भिक्षु का उत्तर सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, महात्मा, मुझे ज्ञान की बातें मत बताइए। मुझे सोने की नदियां और हीरे जवाहरात चाहिए। आप मुझे वह तरीका बताइए जिससे मैं सबसे धनी बन सकूं। भिक्षु शांत रहे। उन्होंने राजा को एक प्रस्ताव दिया, राजन, अगर आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो मैं आपको अमीरी का सही रास्ता बताऊंगा। राजा ने सहमति दी और भिक्षु ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आपके महल में रहूंगा और आपको वह शिक्षा दूंगा जो आपके जीवन को बदल देगी। भिक्षु ने राजा को एक विशेष क्रिया करने को कहा। उन्होंने कहा, राजन, आपको रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपनी प्रजा के बीच जाकर देखना होगा कि वे कैसे जीवन जीते हैं। इसके बाद वापस आकर मुझसे बात करनी होगी। पहले तो राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने भिक्षु की बात मान ली। अगले दिन राजा सूर्योदय से पहले महल से बाहर निकला और गांव की तरफ जाने लगा। पहली बार उसने अपनी प्रजा की असली हालत देखी। वहां गरीब लोग मेहनत करके खुश रहते थे। उन्हें जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलता था। राजा ने देखा कि एक गरीब किसान अपनी बेटी के लिए मिट्टी का खिलौना बना रहा था और बेटी खुशी खुशी हंस रही थी। राजा ने सोचा, इतनी छोटी सी चीज से इन्हें इतनी खुशी कैसे मिल रही है। राजा रोज यह नजारा देखता और भिक्षु से चर्चा करता। धीरे धीरे भिक्षु ने राजा को सिखाया कि संतोष और खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। कुछ महीनों बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने अपना सारा धन अपनी प्रजा की भलाई के लिए दान कर दिया। वह अब अधिक शांत, खुश और संतुष्ट रहता था। भिक्षु ने जाते समय राजा से कहा, राजन, असली अमीरी धन में नहीं, संतोष में होती है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। राजा ने यह बात हमेशा के लिए याद रखी और एक आदर्श राजा बन गया। तीसरी कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता था। एक दिन किसान के घर एक साधु महाराज आए। साधु ने किसान की मेहनत देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ये लो, मैं तुम्हें एक मुर्गी देता हूं। ये साधारण मुर्गी नहीं है, ये हर दिन एक सोने का अंडा देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका सही ध्यान रखना और कभी लालच मत करना। किसान ने साधु को धन्यवाद दिया और मुर्गी को अपने घर ले आया। अगले दिन किसान ने देखा कि मुर्गी ने सच में सोने का अंडा दिया। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अंडा बाजार में बेच दिया और खूब पैसा कमाया। हर दिन मुर्गी एक अंडा देती और किसान धीरे धीरे अमीर होता गया। अब उसके घर में अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और सुख सुविधाएं आ गईं। लेकिन धीरे धीरे किसान का लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा,
अगर मुर्गी के पेट में इतने सारे सोने के अंडे हैं तो क्यों ना इसे एक बार में ही निकाल लिया जाए। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, मैं मुर्गी को मारकर उसके पेट से सारे अंडे निकाल लूंगा। उसकी पत्नी ने मना किया, लेकिन किसान ने उसकी एक न सुनी। किसान ने मुर्गी को मार डाला, लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट देखा तो उसमें कोई सोने का अंडा नहीं था। किसान रो पड़ा। उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। अब किसान के पास न मुर्गी थी और न सोने के अंडे। वह फिर से गरीब हो गया। उसने अपनी गलती समझी और पछताने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। धैर्य और संतोष से ही जीवन सुखी होता है। आपको ये कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें